बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वसीम तबस्सुम वसीम यूट्यूब चैनल के साथ। आज 26 अक्टूबर 2020 और पीर का दिन है। आज सिर्फ एक बात करूंगा कि फ़्रांस में जो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तौहीन अमीज़ खाके बनाए गए और उस पर वहाँ के सदर, फ़्रांस के जो सदर हैं कैंप मैक्रोन, उन्होंने हर धर्मी का मुजाहरा किया और यहाँ तक कहा कि हम ये खाके बनाते रहेंगे और इन खाकों से हम पीछे नहीं हटेंगे। ये तो फ्रांस का हुक्मरान है, लेकिन क्या हमारा इस्लाम क्या कहता है इस बारे में? हमारा इस्लाम कहता है कि कानून को कभी भी अपने हाथ में ना लो, क्योंकि वहाँ के अदारे जो हैं, वहाँ की अदालतें जो हैं, वो फैसला करेंगी कि किसको सज़ा देनी है। लेकिन अगर कोई शख्स हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करेगा या कोई इस तरह के खाके बनाएगा जिससे हर एक मुसलमान की दिल आज़ारी होगी और अफसुर्दा होगा, तो वो शख्स हमारे लिए वाजिबुल कत्ल है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानते हैं। वो हमारे लिए खातमुन नबीयीन है और वही नबी हैं जिसके लिए अल्लाह ताला ने पूरी कायनात बनाई। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं जिनके लिए अल्लाह ताला ने पूरी कायनात बनाई और हम हरगिज़ ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, कोई भी मुसलमान ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी करे या कोई तौहीन अमेज़ खाके बनाए। और इसीलिए यही वजह है कि जब जब जिसने तौहीन अमेज़ खाके बनाए, कोई ना कोई मुसलमान ने जाके उसको वास्ले जहन्नुम किया। लेकिन यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि हम क्या इस दुनिया में, इस कायनात में जो कानून कवानीन है, हर मुल्क के लिए कवानीन है, क्या वो इस चीज़ की इजाज़त देता है कि दूसरे मज़हब को बुरा भला कहा जाए, उनके नबी के बारे में बुरा भला कहा जाए? आज तक कोई भी मुसलमान मैंने अभी तक नहीं सुना कि किसी ने क्रिश्चियन के बारे में, यहूद के बारे में कोई भी इस तरह के खाके बनाए हुए हों या किसी के मजहब के बारे में कोई बात की हो। कभी ऐसा मैंने नहीं सुना। तो ये सिर्फ मुसलमानों को इस तरह क्यों उकसाया जाता है, उनको क्यों इश्तियाल दिया जाता है? अब जैसा कि वहाँ के फ्रांस के सदर ने ये हरकत की है और उसके जिस शख्स ने ये हरकत की है उसको तो एक मुस्लिम ने वास्ले जहन्नुम किया और उसके बाद वहाँ का जो सदर है मैक्रोन, वो क्या कहता है कि गुस्ताखाना खाकों से पीछे नहीं हटेंगे। और इस बयान के बाद उसने, वो जो शख्स वास्ले जहन्नम हुआ, उसकी आखिरी रस्मात में भी शरीक होता है और उसको उस मुल्क का हीरो करार दिया जाता है। और जिस मुसलमान शख्स ने उसको वास्ले जहन्नम किया, उसको पुलिस वाले गोलियां मार देते हैं और उसको एज अ दहशतगर्द करार दिया जाता है। क्या किसी मुल्क का कानून इस चीज की इजाजत देता है? हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं और हमारी जानें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुर्बान। लेकिन अब एक चीज मैं यहां पे डिस्कस करना चाहूंगा। ईरान, अफगानिस्तान, सऊदी अरेबिया, कुवैत, कतर, पाकिस्तान, कोई भी मुल्क हो, बेशक इनके आपस में इख्तलाफात होंगे, लेकिन जब बात आ जाती है हमारे दीन की, जब बात आ जाती है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो सब एक मुत्तहिद है। और यही वजह है कि जब ये बात सामने आई कि एक उस्ताद ने, ये रवां महीने में एक उस्ताद ने, फ्रांस का जो एक टीचर है, उसने अपने स्टूडेंट्स को हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बनाए हुए खाके जो थे, जो 2006 में एक फ्रांस का हफ्त रोज़ा मैगजीन है, वहाँ पे वो शाया हुए थे, उस वक्त वो पब्लिश किए गए थे। वो खाके अपने स्टूडेंट्स को दिखाए। उन खाकों के बाद सबसे इस्लामिक ममालिक ने बहुत सी फ्रांसीसी प्रोडक्ट्स का बाइकआउट कर दिया। उसके बाइकआउट करने के बाद सबसे पहले कुवैत ने 70 से ज़ायद कारोबारी तंजीमों के इत्तेहाद का बाइकाट का ऐलान किया और उसके बाद
वहाँ की जो कुवैत की मार्केट्स में से उनके प्रोडक्ट्स को वहाँ से हटा दिया गया, और यही दूसरे इस्लामिक ममालिक में भी किया गया, क्योंकि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि जहाँ पे बुराई देखो ना तो उसको पहले कोशिश करो अपने हाथ से रोको। अपने हाथ से नहीं रोक सकते तो कम से कम मुंह से बोल लो, मुंह से नहीं बोल सकते तो अपने दिल में कहो कि ये बुरा कर रहा है। तो ये तो बात तो हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। कोई किसको हम किस तरह हक दे सकते हैं कि उनकी शान में गुस्ताखी करे? बिल्कुल नहीं दे सकते हम इस चीज की इजाजत, और इस पे बहुत मजम्मत करते हैं। और हर कोई मुसलमान अफसरदा है, और हर शख्स को चाहिए, जो भी मुसलमान है, कि इनकी फ्रांस की प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करे। कम से कम हम उन लोगों में तो शामिल हो जाएं कि हमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले के खिलाफ तो खड़े हुए हैं। अगर हम उनसे लड़ नहीं सकते तो उनके साथ उनके प्रोडक्ट का बॉयकॉट करके एटलीस्ट एक जंग में तो शरीक हो सकते हैं। एटलीस्ट हमें ये सब कुछ देखना चाहिए। हम मुसलमान हैं और हमें ये चीज जेब नहीं देती कि हम खामोश रहें। अब कुछ पस मंजर मैं आपको बताना चाहूंगा ये हुआ क्या। 2006 में एक वीकली मैगजीन शाया होता था जिसका नाम है चार्ली एब्डो। वहां उस मैगजीन में तौहीन अमेज खाकों की अशात होती है। उसके बाद जो मुस्लिम कंट्रीज होते हैं वहां पे अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं कि इनको ऐसे नहीं करना चाहिए, तौहीन अमेज खाके नहीं बनाने चाहिए, उनको पब्लिश नहीं करना चाहिए। उसके बाद 2011 में भी ये चीज दोबारा रिपीट करते हैं। एहतजाज के बावजूद, मुसलमान कंट्रीज के एहतजाज के बावजूद वक्तन बवक्तन ये चीज जारी रहती है। और 17 जनवरी को क्या होता है? 17 जनवरी 2015 को दो भाई वो मसल्ला हमला करते हैं वहां दफ्तर पे, जो ये अखबार है चार्ली एब्डो, वहां पे हमला करते हैं। और इस हमले में उनका एडिटर, 5 कार्टूनिस्ट और 12 अफराद को वस्ले जहन्नुम करते हैं। इस वाक़े के फौरन बाद तकरीबन कुछ अरसा जो है वो इस चीज की इशाअत नहीं करते। ये फ्रांस का एक अखबार है, फ्रांस का ही न्यूज़पेपर है। उसके कुछ अर्से अभी 2018 में दोबारा इस चीज की इशाअत की जाती है और 2017 में फिर ये चीज रिपीट होती है। अभी रवां साल में जब वहां का एक टीचर जो कि फ्रांस का और पेरिस का रहने वाला था, उसने अपने स्टूडेंट्स को 2006 में जो खाकों की इशाअत हुई थी वो अपने स्टूडेंट्स को दिखाता है। उसके बाद कुवैत बाइकआउट करता है, बाकी बाइकआउट कर देते हैं दूसरे इस्लामिक कंट्रीज भी। अब वहां पे होता क्या है कि 17 अक्टूबर रवां महीने में उसको कत्ल कर दिया जाता है, वासले जहन्नुम कर दिया जाता है। वहां पे एक मुस्लिम जो उसको सर्च करता हुआ वहां पहुंचता है, उस स्कूल में पहुंचता है, वहां से पूछता है कि इस टीचर को मैंने मिलना है। बहरहाल उसको ट्रेस करते हुए उसके साथ उसको वहां पे जाके कत्ल करता है। उसके बाद वहां की पुलिस उसको गोलियां मार देती है, जो मुसलमान होता है। उसके कत्ल होने के बाद फौरन ही बाद इसका बयान आ जाता है कि भी हम जो वहां का सदर है मैक्रोन, उसका बयान आता है कि हम इन खाकों के अशात को जारी रखेंगे और ये हमारे लिए हीरो है। इस रद्द अमल में, इस शदीद रद्द अमल का इजहार पाकिस्तान और तुर्की भरपूर तरीके से करता है। पाकिस्तान ही एक अभी तक वाहिद मुल्क है जिसने इसके एम्बेसडर को वजीर खारजा के ऑफिस में बुला के और एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है। लेकिन इस वक्त क्या चल रहा है? क्या हम इस चीज को, इनकी चीजों का बाइकआउट करके क्या हम इनको कुछ नहीं इनके लिए कर सकते ताकि नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो? और दूसरी तरफ अक़वाम मुत्तहिदा को ऐसे कवानीन बनाने चाहिए, ये सबका एहतजाज है और सबकी रिक्वेस्ट है, ऐसे कवानीन बनाने चाहिए अक़वाम मुत्तहिदा को कि कोई भी मुल्क या कोई भी किसी भी मुल्क का फर्द कभी भी ऐसी हरकत ना करे किसी भी मजहब के बारे में, क्रिश्चियन हो, यहूद हो या मुस्लिम हो, कि उनकी दिल आज़ारी हो
वो अफसुर्दा हो, क्योंकि हर एक को मजहब की आज़ादी है और इस्लाम मुसलमानों को उकसाया जा रहा है और उनको इख्तियार दिया जाता है। सिर्फ मुसलमानों के साथ ये होता है। लेकिन यहां पे दो तीन चीजें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बात करना चाहूंगा। हम अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं। हमने क्या कभी ये कोशिश की है कि अपने बच्चों को हम तालीम क्या दे रहे हैं? क्या हमने कोशिश की है कि उसको बच्चों को तालीम दे जो हमारे इस्लामिक रूल्स के मुताबिक हो? हम अपनी स्टोरीज में बच्चों को, ये सवाल मैं आप तक छोड़े जा रहा हूं, ये सवाल सिर्फ आप तक है मेरा और किसी से नहीं है, सिर्फ मुसलमानों से है। हम बच्चों को कार्टून दिखा देते हैं बैटमैन के, हम बच्चों को कार्टून दिखा देते हैं सुपरमैन के, हम बच्चों को कार्टून दिखा देते हैं मुख्तलिफ हीरोज के। क्या कभी हमने ये कोशिश की है कि हम उनको अपने एक्चुअल हीरोज के बारे में बताएं? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में बताएं, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में बताएं, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बारे में बताएं, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सफ़ात के बारे में उनको बताएं। हमने एक मौलवी रख दिया होता है जो उसको सिर्फ कुरान शरीफ पढ़ा के चला जाता है। दूसरा सवाल, क्या हमने कभी ये कोशिश की है? हम मुसलमान हैं, हम इस चीज की मैं मजम्मत बहुत करता हूँ, बहुत शदीद मजम्मत करता हूँ, हर एक मुसलमान मजम्मत करेगा इस चीज की कि तौहीन आमेज खाके नहीं बनने चाहिए। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी नहीं होनी चाहिए। क्या हम बच्चों को कुरान शरीफ को तर्जमे के साथ तालीम दे सकते हैं? क्या कभी हमने कोशिश की है? क्या हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे अमल करते हैं जैसा कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताए हुए हों? क्या हम रोजाना सच बोलते हैं? क्या हम नाप तोल में फर्क नहीं करते? एक शख्स से मेरा का इंटरव्यू मैं देख रहा था, उसमें उसने बात की कि मोहम्मद यूसुफ हमारे क्रिकेटर हैं पाकिस्तान के, उनसे पूछा गया कि यार तौहीन आमेज खाके, ये 2016-17 की बात है, तौहीन आमेज खाके बनाएंगे तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? तो उन्होंने कहा था यार सबसे पहले तो तौहीन हम खुद करते हैं। क्या हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बातों पे अमल करते हैं? क्या उनकी सुन्नत पे अमल करते हैं? ये सवाल अपने आप से हमने पूछना है, ये सवाल हमने अपने आप से पूछना है। आज सुबह से मैं कोशिश कर रहा था कि मैं वीडियो अपलोड करूं इस बारे में, और मैंने अपने आप का अपना मुवाजना किया, मैंने खुद अपना आप देखा, मैंने अपने अंदर झांक कर देखा कि मैं क्या हूं। मैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी जान हाजिर है जैसे भी है। अगर कोई चोर भी है और लेकिन मुसलमान है, लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जान हाजिर उसकी, सब एक है मुसलमान। लेकिन क्या हम कोशिश कर रहे हैं इस बात के लिए कि हम बीइंग मुस्लिम हम अपने हमसायों के साथ कैसा सलूक करेंगे, हम अपने रिश्तेदारों के साथ कैसा सलूक करेंगे, हम बच्चों के साथ कैसा सलूक करेंगे, हमने क्या सुन्नत पूरी की है? क्या हम मस्जिद में 5 वक्त नमाज पढ़ें? क्या कभी हमने कुरान शरीफ को सही तर्जमे के साथ पढ़ने की कोशिश की है? हम कहां पे खड़े हैं? ये सवाल मैं सिर्फ आप तक छोड़े जा रहा हूं। एक बार मुवाजना कर लें। बाकी ये है कि अल्लाह ताला हम सबको हिफ्ज़ो अमान में रखे और अल्लाह ताला उनको भी हिदायत दे और हमें भी हिदायत दे। और इसीलिए सबसे रिक्वेस्ट है, सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, आज कोई सियासत की बात नहीं, सियासतदान जो भी इस वक्त है, पीपल्स पार्टी हो, MQM हो, जो भी पाकिस्तान की पार्टीज हो, कोई भी मुल्क हो, लेकिन मुसलमान सब एक है। और वो हरगिज़ ये नहीं बर्दाश्त करें कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई गुस्ताखाना खाके बनाए, उनकी शान में कोई गुस्ताखी करे। कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा मुसलमान, किसी भी फिरके से ताल्लुक रखता हो। लेकिन मेरे भाइयों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हमें अपने आप को देखना है, हमने अपने आप को इस तरह ढालना है कि हम हदीस और सुन्नत पे अमल करें, दूसरों का ख्याल रखें। हमने अपने फ़राइज़ भी देखने हैं, हमने अपना आप भी देखना है। अल्लाह ताला हम सबको हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।